दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरी चाची के बीच घटी हुई कहानी है। तो आप इस कहानी को अंत तक देखिएगा। एक दिन मेरे चाचा जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो और चाची किसी काम से शहर आ रहे हैं। मेरे पिताजी तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गए। आखिर वो बाई बाई जो थे, और मैं सिर्फ अपनी चाची के लिए ही खुश था। मैंने तुरंत चाची को मैसेज किया और उधर से सिर्फ दिल वाला निशान ही आया। मैं इससे ही खुश हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब चाचा चाची हमारे घर आए। पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन मैं तो चाची को देखकर खुश था। वो दोनों थोड़ी देर बैठे ही थे कि अचानक ही चाचा जी और पापा जी का आपस में बाहर जाने का मन हो गया। चाचा ने मुझे साथ चलने को कहा। मैंने कहा, आप लोग हो आए, मुझे थोड़ा काम है। चाचा बोले, ठीक है, तेरी चाची भी तब तक घर पर आराम कर लेगी। फिर पापा जी और चाचा जी घर से निकल गए। उनके जाते ही चाची कहने लगी, मैं नहा लेती हूँ। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, आइए मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। मैं उनका सामान अपने कमरे में रखने चला गया। चाची मेरे पीछे आई और कहने लगी, मुझे अपने बैग से कपड़े निकालने हैं। मैं बोला, हाँ लीजिए। मैंने तुरंत घर का दरवाज़ा बंद किया, फिर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि अगर कोई आ भी जाए तो हम दोनों को संभालने का मौका मिल सके। मैंने चाची को हक किया और मैंने चाची की ओर देखा तो उन्होंने कहा, तुमसे मिलने की आस में मैं सब कुछ रेडी करके आई हूँ। 2 साल बाद भी चाची सर की अप्सरा लग रही थी। फिर चाची नहाने चली गई। अब तक पापा जी और चाचा जी नहीं आए। हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। कुछ समय में चाचा जी और पापा जी भी आ गए। फिर पूरी फैमिली मिलकर खाना खाया और ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रही। तभी चाचा जी मुझसे बोले, मुझे अपने एक मित्र के साथ बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना है। तुम अपनी चाची को शहर घुमा देना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने पापा जी को पूछा तो उन्होंने बोला, शाम को मुझे एक मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। तुम ही अपनी चाची को घुमा लाओ। मैंने कहा, ठीक है। अब शाम को मैं और चाची जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। जब चाची जी तैयार होकर आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। चाची ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहना था। पहली बार आज मैंने चाची को जीन्स और टॉप में देखा था। फिर हम दोनों घूमने चले गए। इसके बाद हम दोनों में इधर उधर की और प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। मैंने उन्हें शहर में थोड़ा इधर उधर घुमाया। फिर चाची का मूवी देखने का मन हुआ तो हम दोनों मूवी देखने चले गए। मूवी काफ़ी रोमांटिक थी, लेकिन चाची के साथ मूवी देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी मूवी के दौरान मैंने चाची जी का हाथ पकड़ रखा था और उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मूवी ख़त्म होने के बाद हम दोनों मॉल में गए और हमने शॉपिंग की। मैंने चाची जी के लिए 3 ड्रेस पसंद किए। उन्होंने भी मुझे कपड़े दिलाए। कुछ देर बाद मैंने चाची से कहा, आप इधर ही रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब मैं फ्रेश होने के बहाने से अलग हुआ और दूसरी बिल्डिंग में चला गया। वहाँ एक खूबसूरत सा लहंगा चुन्नी टांगा हुआ था। मैंने उसे खरीद लिया और पैक करवा कर ले आया। जब मैं आया तो चाची ने मेरे हाथ में बैग देखा। वो पूछने लगी कि ये क्या ले लिया है। मैंने कहा, कुछ स्पेशल लिया है, पर अभी नहीं, रूम में चलकर बताऊंगा। अब चाची मेरी तरफ जरा कौतूहल भाव में देखने लगी तो मैंने उन्हें आंखों से ही चुप करा दिया। फिर हम दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ घूमते रहे। हमने खाना खाए तभी बरसात होने लगी और घूमते हुए रात भी होने लगी थी। हम दोनों भीग भी गए थे। हम दोनों घर से दूर थे तो मैंने सोचा बरसात में घर पहुंचना मुश्किल रहेगा और रात भी हो गई है। मैंने चाची जी को समझाते हुए कहा, हम पास में कोई होटल में रुक जाते हैं। वो मेरा मतलब तो समझ गई थी पर हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, मैं घर पर बता देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर मैंने घर पर कॉल करके बता दिया कि हम दोनों सुबह आएंगे।
बारिश होने से आने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है। मेरे पापा जी ने बिहा कह दिया और हम एक होटल में रूम लेकर रुक गए। हम होटल के रूम में जैसे ही अंदर गए तो मैंने अपने गीले हो चुके कपड़े चेंज कर दिए। अब मैंने कमरे की रोशनी को हल्की कर दिया। उस समय चाची को याद आया कि मैंने बैग में कुछ लिया था। वो जल्दी से बैग की तरफ देखने लगी और बोली, क्या है इसमें? मैंने कहा, बैग खोलकर देख लो। चाची ने बैग खोला तो उसमें दुल्हन के लिबास के लिए लाल रंग का लहंगा, चुन्नी और उसके साथ कुछ मेकअप का सामान था। चाची ये सब देखकर खुश हो गई। अब मैंने चाची से कहा, अब आप अंदर जाकर जल्दी से मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। चाची खुशी खुशी अंदर तैयार होने चली गई। 20 मिनट बाद चाची एक नए नवेले दुल्हन के लिबास में घूंघट निकाले हुए मेरे सामने आई। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। चाची बेड पर दुल्हन की तरह घूंघट ऊपर करके बैठ गई। मैं उनके करीब गया और उनका घूंघट उठाने लगा तो चाची बोली, पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। अब मैं चौंक गया। फिर मैंने अपने गले की चेन उतारी और चाची को पहनाने लगा। चाची ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो चाची ने कहा, ये नहीं, अपना वो दो। इतना बोलकर चाची हंस पड़ी। उसके बाद हम दोनों में डूबते चले गए। लगभग 30 मिनट तक लगाने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। चाची ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। काश हम ऐसे ही प्यार करते रहते तो कितना अच्छा होता। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बताया, तुम्हारे चाचा जी बिजनेस के लिए विदेश जाकर रहने को बोल रहे हैं। चाची के विदेश जाने के बाद सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, परंतु मैंने चाची की बात मान ली। सुबह हम दोनों घर आ गए। वहाँ चाचा जी ने भी विदेश जाने की बात बताई। फिर कुछ दिनों बाद उनका जाने का बंदोबस्त भी हो गया, लेकिन इसके पहले हम दोनों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया था, जिसे चाची जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब चाचा जी और चाची जी विदेश में रहते हैं और मेरी भी शादी हो गई है, पर मुझे चाची जी की याद हमेशा आती है और सोचता हूँ कि पता नहीं कब अब उनसे दोबारा मुलाकात होगी।